जी जी जी। तो जिस तरह से आलोक बता रहे थे कि रोजमर्रा की चीजों से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल और साथ ही साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर प्रीमियम सस्ता हो सकता है। अब सीधा चलते हैं रोहन के पास। और रोहन, आप बताएं क्या जानकारी आपके पास है, ऑटो सेक्टर के मोर्चे पर जीएसटी में क्या रिफॉर्म हो सकते हैं? जी, प्रस्तावित जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा फायदा जो मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, खासतौर पे वे गाड़ियां जो कि 4000 mm से कम की हैं या 1500 सीसी से कम की हैं, उनको मिल सकता है। अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें इन पर 28% जीएसटी लगता है, प्लस 1 से 3% जो है वो कॉम्पनसेशन सेस लगता है, जिसे कम करके 18% करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो 350 सीसी से कम के हो, उन पर भी टैक्स स्ट्रक्चर 28% से कम करके 18% तक किया जा सकता है। एक और जो बदलाव हो सकता है वो कंपोनेंट सेक्टर में हो सकता है। अभी कार में या एसेसरीज में आपको 28% जीएसटी लगता है, उसे कम करके 18% का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि इसका जो फायदा है वो आफ्टर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कहाँ इस बदलाव का फ़ायदा नहीं होगा या बहुत कम होगा, वो है जो बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें 40% की दर रखी जाएगी वर्तमान के 28% के मुकाबले, और साथ ही एडिशनल ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। हालांकि क्या डेफिनेशन होगी लग्जरी गाड़ियों की, इस पर अभी जो है क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन बड़ी गाड़ियों को, लग्जरी गाड़ियों को, एसयूवी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद इसमें नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आलोक और रोहन, आपका जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी हर काम की बात दर्शकों को बताने के लिए। तो जीएसटी रिफॉर्म पर सीएनबीसी आवाज की मेगा कवरेज लगातार जारी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले और बाद में हम आपको इससे जुड़ी पल पल की जानकारी देंगे। हमारे रिपोर्टर सेक्टर पर जीएसटी के असर का आकलन करके आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही जीएसटी रिफॉर्म की महा कवरेज के लिए आप जरूर जुड़े रहें हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के साथ।